जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हनुमान कृपा चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर से आप लोग के लिए प्रेत साधना लाया हूँ। ये जो साधना है ये 100% इसमें गारंटी कि सिद्ध होगा ही होगा। तो आप लोग को किस प्रकार करना है और कैसे करना है, मैं उन सब को आज बताऊंगा और मंत्र भी बताऊंगा और कहाँ पे करना है वो सब बताऊंगा। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो देखिए कि बहुत लोग सोचते होंगे कि प्रेत सब कुछ कर सकता है, लेकिन हकीकत क्या है मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ। आप सुनिए कि सबका अलग अलग कार्य करना होता है। एक प्रेत का जो कार्य है वो दूसरा कार्य नहीं कर सकता। वह इतना ही कार्य कर सकता है जितना कार्य में वो सक्षम है। जैसे कोई इंसान हो गया, क्या वो भूत प्रेत या फिर अन्य कोई शक्ति को देख सकता है अपने आँख से? नहीं देख पाएगा। क्या वो हाथी को उठा सकता है अपने सर के ऊपर? नहीं उठा सकता, क्योंकि उनका लिमिट होता है। तो उसी प्रकार कोई भी शक्ति है, सबका लिमिट होता है, बस देवी शक्ति को छोड़ करके। तो ये जो प्रेत है, प्रेत का कार्य जो कुछ भी होगा प्रेत से आप पूछेंगे वो स्वयं ही बता देगा, क्योंकि प्रेत में बहुत से कार्य अलग अलग करने वाले होते हैं। जैसे इंसान तो बहुत हो गए, कोई क्या कर रहा है तो कोई क्या कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है तो कोई किसानी कर रहा है। तो सबका अलग अलग कार्य होता है। जिनको जिसका नॉलेज रहता है वही वो कार्य करता है। उसी तरह प्रेत में भी होता है। तो आप लोग को क्या करना है चलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, आपको अमावस की रात्रि को इस साधना को करना है। अमावस के रात्रि को इस साधना को करना है, वो भी शमशान में जाकर। जिसका हृदय मजबूत है वही इस साधना को कर सकता है। और जो इस साधना को कर लिया 100% गारंटी वो सिद्ध हो जाएगा। प्रेत वश में होगा आपके, आपका हर कार्य करेगा जो उसके सक्षम में होगा। जितना वो कार्य करता होगा वो सब कुछ करेगा आपका। तो आपको अमावस के रात को जाना है शमशान में। वहाँ पर आपको पहले क्या करना है, जाइए। उसके बाद आप मिठाई लीजिए, 5 प्रकार की मिठाई लेकर के, धूप या फिर अगरबत्ती लेकर के आप शमशान के देवता को चढ़ाइए। शमशान भूमि पर चढ़ाइए, शमशान को चढ़ाइए और अगरबत्ती जला दीजिए और रख दीजिए। उसके बाद आप विनती करिए कि हे शमशान की देवी, हे शमशान के देवता, जो भी हो आप, मैं यहाँ पर प्रेत वशीकरण प्रेत साधना कर रहा हूँ, कृपया आप सफलता दिलाइए। बस इतना कह करके आप बैठ जाइए जहाँ पर चिता जला हुआ है। जो चिता जला हुआ है, बुझा राख जो होगा उसी पर आपको बैठना है। आसन नहीं लगाना है, वो भी पूरा नग्न अवस्था में हो करके। चाहे तो आप कपड़ा भी पहन सकते हैं, चाहे तो आप अघोरियों की तरह राख पे बैठ सकते हैं नग्न हो करके। फिर उसके बाद आपको अपना शरीर बंधन करना होगा। अगर आपने अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगा लिया तो कोई प्रेत आ ही नहीं पाएगा, वो तो पहले ही भाग जाएगा। तो आप अपना शरीर बंधन कर लीजिएगा। आप जिस मंत्र का साधना किए होंगे, कोई भी मंत्र आपका सिद्ध होगा, देवी मंत्र जो है अगर सिद्ध किए होंगे आप, उस मंत्र को 3 बार पढ़ते हुए अपने सर से लेकर, मतलब उसमें 3 बार फूंक मार करके अपने हाथ पर उसको मुट्ठी बांध करके
अपने सर से धीरे धीरे छोड़ते हुए पाँव तक लाना है। 3 बार ऐसे करना है, आपका शरीर बंधन हो जाएगा। लेकिन मंत्र सिद्ध होना चाहिए, तभी आपका शरीर बंधन होगा। या फिर आप किसी जंतर या ताबीज़ से भी अपना शरीर बंधन कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको इसमें कोई भोग या फिर दीपक का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी दीपक आप जलाएंगे वो बुझ ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इतना तेज, इतना आंधी चलने वाला है अभी। तो आपको एक काला हकीक का माला चाहिए, लेकर के आप जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, जो स्क्रीन पर चल रहा है मंत्र, इस मंत्र को 108 माला जप करना है। 108 माला जप करना है इस मंत्र का, बस इतना ही करना है। आप बैठ करके अच्छे से आप इस मंत्र को 108 माला जप करिए। आप देखेंगे कि इतना तेज आंधी तूफान और अजीब अजीब से आवाज़ें आएंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। मैं तो एक बात जानता हूँ, जो शमशान में 12 बजे रात्रि को पहुँच गया वो डरता ही नहीं है। तो जो वहाँ पर पहुँचा वो तो वैसे भी नहीं डरेगा। बस थोड़ा सा आपको और हिम्मत रखना है, आपको डरना नहीं है। आप 108 माला जप किए बिना आपको उठना नहीं है, आप बीच में छोड़ना नहीं उस मंत्र को, आप पूरा करिए, चाहे कितना भी आवाज़ आए। एक बात आप लोग जान लीजिएगा, आपने अगर शरीर बंधन किया है तो आपके पास अगर प्रेत भी आकर बैठ जाएगा या फिर चुड़ैल ही आकर बैठ जाएगी, लेकिन आपको टच नहीं कर पाएगी। बस आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, डरना नहीं है। तो ये जो साधना है, 1 दिन में भी सिद्ध हो जाएगा प्रेत, 2 दिन में भी सिद्ध हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। ये आपके ऊपर है, आपके अंदर कितना शक्ति है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि प्रेत कितने दिन में सिद्ध होगा। उसके बाद 1 दिन में अगर सिद्ध नहीं हुआ तो आप फिर से जाइए दूसरी रात्रि में 12 बजे। आप चाहे वहाँ 1 ही घंटे में अपना मंत्र कंप्लीट करके आइए, चाहे 2 घंटे में, चाहे 3 घंटे में, आप मंत्र को कंप्लीट करके ही आइएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए वो 2 दिन में आया, 3 दिन में आया, चाहे भी जब आएगा प्रेत, तो आपको उससे वचन जरूर लेना है। मान लीजिए आप आज गए, प्रेत नहीं आया, लेकिन वो सपने में आएगा, जरूर ही आएगा, क्योंकि आप शमशान में गए हैं, वहाँ पर प्रेतों का बसेरा है, उनके घर पर गए हैं, तो प्रेत आएगा ही आएगा, ये पूरा गारंटी है। तो सपने में आएगा, वचन आप ले लिए सपने में, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप उस साधना को करिए। आप प्रत्यक्ष रूप में जब से वो आकर के आपको वचन न दे तब तक उससे कोई भी कार्य नहीं करवाना है। उससे वचन लेने के बाद उससे आपको पूछना है कि तुमको भोग में क्या चाहिए। अगर वो बोलता है ज़्यादा बड़ा चीज़ मांगेगा तो आप हामी मत भरना। अगर वो साधारण चीज़ पर आता है जो आप उसे दे सके, उसी चीज़ पर आप हामी भरिएगा, नहीं तो बहुत बुरा आपके साथ करेगा। तो ऐसे होते हैं प्रेत। करने के लिए तो सब करेंगे, जिन उनके वश में जो क्षमता है उनका, वो सब करेंगे, लेकिन इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद प्रेत सिद्ध हो जाएगा। बहुत ही सरल विधि है, बस इसमें आपको डरना नहीं है किसी प्रकार वश। अगर आप नहीं डरे तो प्रेत आपके वश में होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और दूसरी बात कि सभी लोग सोचते होंगे कि मंत्र एक ही है, बताने वाले बहुत से लोग हैं, विधि एक ही है, बताने वाले बहुत से लोग हैं। तो भाई दुनिया में बहुत से ज्ञानी पड़े हुए हैं, कोई साधु है, कोई संत हैं, कोई पुजारी हैं,
कोई तांत्रिक है, कोई औघड़ है, तो ये जो मंत्र है सबके पास है, विधि है सबके पास है, क्योंकि प्रेत ही सिद्ध करना है, किस प्रकार करना है तो सब जानते हैं, तो वही विधि है। तो आप भटकिए मत और ज़्यादा सोचिए मत बस, क्योंकि एक ही नाम से बहुत सारे लोग होंगे, तो एक ही साधना बहुत लोग बता सकते हैं, सबके पास नॉलेज होता है, जो इस लाइन में पड़े हुए हैं वो सब बताएंगे आपको, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप कन्फ्यूजन में मत आइए। तो सबसे बड़ी बात जो मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ, आप सुनिए। देखिए, प्रेत किनसे सिद्ध होगा और किनसे सिद्ध नहीं होगा, वे भी मैं आज आप लोग को बताऊंगा, आप लोग थोड़ा गौर से सुनिए। तो देखिए, मान लीजिए कोई भगवान का पुजारी है, कोई भगवान का साधना किया है और वो जाकर के प्रेत साधना करेगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि प्रेत का औकात नहीं है कि वो आपके पास आ सके। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि भगवान का शक्ति आप में धीरे धीरे समाहित हो रही है। आप नहीं जानेंगे कि मेरे अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन प्रेत दूर से ही देखकर जान जाएगा कि हाँ, ये किस देवता का, किस देवी का पुजारी है। वो नहीं आएगा। तो आप थोड़ा उनसे बड़ा शक्ति का, प्रेत से थोड़ा बड़ शक्ति का साधना करेंगे, मजबूरन उन्हें आना पड़ेगा। बहुत से साधक हैं, बोलते हैं कि भगवान का मैंने साधना किया है, प्रेत नहीं आया, एक बार नहीं आया, दो बार नहीं आया। तो क्यों आएगा भाई? नहीं आएगा। आपने तो पहले भगवान का साधना किए हैं, तो खुद ही डर रहा है, कह रहे हो तो पहले भगवान को रखा है, हम जाएंगे तो हमको मरवाने लगेगा भगवान से, तो खुद ही डर रहा है प्रेत, तो कैसे आएगा? तो आप एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास करते रहेंगे तो प्रेत आ जाएगा। अगर जो नए साधक है उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, प्रेत तुरंत सट से खड़ा होगा, क्योंकि वो तो जान जाएगा ये तो कभी साधना किया ही नहीं है, तुरंत हाजिर होगा। बस आपको कुछ दिमाग का इस्तेमाल करना है और अपने हृदय को मजबूत बना करके उससे वचन लेना है। आप यह जानिए कि जो भी शक्ति वचन में आ गई वो आपका हर कार्य करेगी। बस यही सब आपको करना है। और मैं इतने दिन से देख रहा हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर बहुत ही कम हो गए हैं, बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, व्यू बहुत ही कम आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। ये सब मेरे हाथ में नहीं है, आप ही के हाथ में है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ किसके लिए? इतना मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, इतना मैं ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, फिर उसके बाद एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ, आप ही के लिए, आप सब के लिए, कि आप लोग भी जो फंसे हैं ये दुनियादारी के चक्कर में, ये सब दुश्मन के चक्कर में, रुपए पैसे से तंगे हो चुके हैं, भूत प्रेत से परेशान हो चुके हैं, तो मैं भी सोचता हूँ कि आपका भी कल्याण होगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग को मैं किस प्रकार से आप लोग के मुसीबत से बचाऊं। मैं भगवान से वादा किया हूँ कि मैं समाज सेवा जरूर करूँगा, तो एक प्रकार से समाज सेवा ही है। मैं किसी से 1 रुपये लेता नहीं मैं दक्षिणा मांगता हूँ, बस मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आप लोग देखिए और इतना सपोर्ट करिए कि मुझे कष्ट ना हो वीडियो बनाते हुए, बस यही कहना चाहता हूँ। तो मुझे आशा होगा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि साधना कैसे करना है और किस प्रकार करना है। तो मैं मंत्र स्क्रीन पर दे दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर तो भी आप लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग बिना टेंशन मुक्त हो करके आप लोग कमेंट करिए, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। जो कुछ भी पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर जा कर के, चाहे तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आप पूछिए,
मैं बताऊंगा आपको, रास्ता दिखाऊंगा आपको। बस आगे हनुमान जी की महिमा, हनुमान जी की कृपा होगी आपके ऊपर। बस भरोसा रखिए, स्वयं भगवान आएंगे आपके दुख से बचाने के लिए, दुख को पीछे छोड़ देंगे। बस उन पे भरोसा रखिए। बस तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं चल रहा हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। आप लोग का कल्याण होगा।